Hello and welcome to Be Your Key. I am Mulkit and today I have a very interesting topic to discuss over here. The title of this topic is the role of NRR, the net run rate. जैसे जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे और हमें मार्क्स मिलते थे तो क्लास का टॉपर था वो इस चीज पे डिफाइन होता था कि वो कंसिस्टेंटली कितने मार्क्स ला रहा है उस यूनिट टेस्ट या उस ऐसे के ऊपर नहीं बट एक पूरे साल के उसमें। ये होता है उसका नेट रन रेट जिससे हमें परसेंटेज मिलती है, ठीक है। और अगर अपन इस सेम स्टोरी को अपने क्रिकेट में ले आए तो आपने अपना मैच किससे कितनी डिस्टेंस के या फिर कितने बड़े मार्जिन से आपने जीता, आपने कितने विकेट बचा करके जीता, या फिर हाउ मेनी रन्स वाज देयर ऑन द बोर्ड व्हेन द अदर टीम वाज चेजिंग एंड दे वर अनेबल टू स्कोर दैट. So this rate is defined by putting number of runs by number of overs to number of wickets and everything around it to put a right and unique number for every team. So what this number do is it gives a margin of advancement from one team to other. So just imagine if a team was unable to win a particular match and उसका जो net run rate है वो माइनस में आपको दिखेगा या फिर उसको थोड़ा कम दिखेगा, प्लस में भी होगा तो भी थोड़ा कम होगा, पर जो टीम उसे जीती है और अगर वो अच्छे मार्जिन से जीती है, मान लो अगर वो 100 रन बचा करके जीती है तो आपको +2 या फिर +1 या आपको +4 ऐसा अपन को नेट रन रेट मिलती है हर टीम को। ये डिसाइड करती है कौन सी टीम की रैंकिंग क्या है। ये रैंकिंग आपके आईसीसी के चार्ट को ही नहीं बट आप उस पर्टिकुलर सीरीज या फिर आप अगर एशिया कप खेल रहे हो या वर्ल्ड कप खेल रहे हो उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो वो डिफाइन करती है। द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कॉज ऑफ एनआरआर is clearly visible in the match between Afghanistan and Sri Lanka. So both of these teams were fighting to qualify for group stages, the Super 4 of Asia Cup. श्रीलंका पहले बैटिंग करने आता है और वो 291 रन स्कोर कर देता है, तो अब जीत के लिए अफगानिस्तान को चाहिए 292 रन। बट नाउ कम्स द इश्यूज ऑफ एनआरआर। एनआरआर के हिसाब से अगर अफगानिस्तान उसको 37.1 ओवर में अगर स्कोर कर लेता है तो वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाता है। अगर उसके बाद अगर वो करेगा तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये कैलकुलेशन लेकर के चले थे अफगानिस्तान के सारे प्लेयर्स और श्रीलंका को भी ये चीज बहुत अच्छे से पता थी। तो श्रीलंका वाज ट्राइंग रियली हार्ड टू डिफेंड दिस टारगेट एंड नॉट लेटिंग अफगानिस्तान टू रीच इट। श्रीलंका ने अपने बेस्ट बॉलिंग अटैक का यूज किया, वेदर स्पिनर वेदर फास्ट बॉलर एवरीवन, ताकि वो उस 37.1 ओवर के पहले अफगानिस्तान को ये स्कोर चेज नहीं करने दे। एंड अफगानिस्तान एज वी ऑल नो दे आर अ टीम ऑफ बिग हिटर्स, दे जस्ट हिट बिग। वो इंडिया के बैट्समैन की तरह ज्यादा रुक के नहीं खेलते हैं। उनका एक सिंपल एजेंडा होता है कि आओ मारो और आउट हो गए तो आउट हो गए, जाओ। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मैच के डायरेक्टली उस पॉइंट पे जहाँ पे अफगानिस्तान के 9 आउट हो चुके हैं। बैटिंग कर रहे हैं राशिद खान और फारूकी। इनके पास क्लियर टारगेट था अपन को 37.1 ओवर में इसको फिनिश कर देना है, बट वो उसको स्कोर नहीं कर पाते। अब इसी के चलते क्या होता है कि वो जो टारगेट था 292 जो कि अफगानिस्तान को चेस करना था, जब अफगानिस्तान के बैटर्स जब वो उसको चेस नहीं कर पाते देन दे लूज ऑल द विल एंड द होप टू विन द मैच। नाउ देयर इज अ हिडन फैक्टर अराउंड इट। एक बात होती है जो कि कोच को अपने स्टाफ से या बैटिंग स्टाफ से प्लेयर्स के थ्रू कन्वे करनी होती है। ये होती है प्रॉपर कैलकुलेशन की। नेट रन रेट केवल उन बॉलों को फॉलो नहीं करता कि इस पर्टिकुलर बॉल पे क्या हुआ है या उसके बाद वाले बॉल पे क्या होता है, वो पूरे मैच को एज अ चार्ट की तरह देखता है। तो उसके हिसाब से अगर अफगानिस्तान 38 ओवर के एंड तक 296 बना लेता कैसे भी, मतलब आपने मान लो अगर आप 37.2 पे हो फिर आपने एक सिंगल ले लिया, सिंगल लेने के बाद राशिद खान स्ट्राइक पे आए, राशिद खान ने फिर उसके बाद एक चौका मार दिया, एक छक्का मार दिया, कैसे भी करके अगर अपन ने 10 रन या 9 रन अगर अपन ज्यादा स्कोर कर लिए तो 39 ओवर के एंड तक अगर आप वो कर लेते, श्रीलंका ना तो हार जाता बट आप श्रीलंका से ऊपर आ जाते। नेट रन रेट के केस में आपने श्रीलंका से ज्यादा रन स्कोर कर लिए हैं एंड आप स्टिल क्वालिफाई कर जाते। नाउ दिस इज अ कैलकुलेशन व्हिच रन्स अराउंड द टीम। ये जो लोग जो कोचेस के साथ बैठे रहते हैं, दे आर नॉट जस्ट टू सिट एंड वॉच द मैच ओवर द स्क्रीन। दिस इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, देयर फोर्टे कि वो ये बात प्लेयर्स को कम्युनिकेट करे। इसमें खास बात ये थी कि ना तो ये केवल अफगानिस्तान को पता था बट ये श्रीलंका को भी नहीं पता था। एंड दिस इज द रोल ऑफ एनआरआर इन क्रिकेट। क्रिकेट में हमेशा मैचेस केवल बैट और बॉल से ही नहीं जीते जाते। आप बस टीम को हरा करके ये नहीं बोल सकते कि हमें जीत गए हैं। ऐसे फैक्टर्स का कैलकुलेशन करना ही एक टीम को दूसरी टीम से बेटर बनाता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द हाउ बिग प्लेयर यू हैव या फिर आप कितने छक्के मारते हो या आप क्या करते हो। इट इज ऑल्सो अबाउट दीज tiny factors. If you like this information about NRR, I'm just telling you that it can also improve your game. You can use this information to play the Bold.io fantasy. अपनी टीम बना सकते हैं, अपने अच्छे प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इसके थ्रू मैचेस भी बहुत इजीली जीत सकते हैं। If you like this video and the information that I have given you, please hit the like button. Also subscribe to our channel. Share this information around to your friends and I will see you again. Thank you.